तो मैं यहाँ पे इसको स्टार मार्क क्वेश्चन कर दूंगा ताकि बाद में सिर्फ मुझे यही क्वेश्चन देखना रहे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो मॉक टेस्ट पेपर हम लोग इस समय अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे एनालाइज करें। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मॉक टेस्ट पेपर देना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पेपर को एनालाइज करना। तो पेपर को मतलब इफिशिएंटली किस तरीके से एनालाइज किया जाए, किस तरीके से उस पर वर्क किया जाए कि हमको उससे अच्छा आउटपुट मिल सके और लास्ट टाइम में हम अपने पेपर्स को रिव्यू करके कैसे अपनी गलतियों से बच जाए मेन एग्जाम में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं जो कि मैं समझाऊंगा एक मॉक टेस्ट पेपर के एग्जाम्पल के थ्रू। तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक मॉक टेस्ट पेपर है। यहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में ऐसे समझाऊंगा कि जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके आए तो उसको कैसे एनालाइज करना है। तो इस पेपर को हम लोग फिल कर देते हैं सिलेक्शन के नाम, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये पेपर अटेम्प्टेड है, मतलब आपने इस पेपर को टेस्ट सेंटर पे अटेम्प्ट किया है या फिर घर पे आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप ये पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आप इसे घर पे, हॉस्टल में, रूम पे, जहाँ भी है इसे आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ से फिजिक्स देखें तो जैसे कि मैं क्या करता था, दूसरे कलर की पेन लेता था और उससे पहले आंसर मार्क कर देता था सारे। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखें तो जैसे कि ये फोर्थ क्वेश्चन हमसे गलत हो गया है। मतलब मैंने यहाँ पे गलती क्या की है, इसको मैं पहले आके सॉल्व करूँगा, फिर देखूंगा कि मुझसे यहाँ पे गलती ये हुई है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। तो मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं किया और यहाँ पे 0 और 100 पुट कर दिया, जिससे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो घर पे सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर सही आ गया 26.8%, यानी ये आंसर अब सही है। इसको मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया, ठीक है। वेरीफाई हो गया मेरा क्वेश्चन कि मैंने इसको गलती की थी और ये क्वेश्चन अब मेरा एनालाइज हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार इस क्वेश्चन में गलती करता हूँ और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना भूल जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार मार्क क्वेश्चन कर दूंगा ताकि बाद में सिर्फ मुझे यही क्वेश्चन देखना रहे। और मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख दूंगा इसी पेपर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करूंगा। जैसे कि पांचवा क्वेश्चन, जो कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था ब्लू पेन से टेस्ट सेंटर पे, तो वहाँ पे मैंने इसको स्टार मार्क किया था। ये सोच के स्टार मार्क किया था कि जो कलर कोडिंग है वो मैं कर तो रहा हूँ लेकिन वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। जो कलर कोडिंग है बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला, तो उसमें क्या है कि वो मुझे अच्छे से याद नहीं थी। तो मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट किया, हालांकि ये सही हो गया, लेकिन सॉल्व करते समय मुझे ये पता चल गया था कि मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो यहाँ पे ये सही है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसका ट्रिक भी लिख दे रहा हूँ, जो है आपका बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। और इसमें कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ताकि लास्ट टाइम में जब मैं पेपर को रिव्यू करूँ तो यहाँ से ये चीज़ मुझे एक बार और रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, जिसको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो क्योंकि मुझसे अटेम्प्ट नहीं हुआ टेस्ट सेंटर पे, तो अब मैं इसको घर पे सॉल्व करूंगा और इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दूंगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में मुझे जरूर देख के जाना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से मार्क कर दूंगा। अभी मैंने आपको एक पेज पे इतने क्वेश्चन करके दिखाएं जो कि मुझसे गलत हुआ है या जो इम्पोर्टेंट था, भले मुझसे सही हो गया, या फिर वो क्वेश्चन जो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था। तो पेपर पे सॉल्यूशन जरूर लिखो ताकि लास्ट टाइम में जब पेपर रिव्यू करो तो वो यहीं पे देख लो, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको जरूर यहाँ पे मेंशन कर दो। अब एक पेज केमिस्ट्री का लेके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला, जिसको मैंने अटेम्प्ट तो किया है, लेकिन मुझे वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फार्मूला है वो √n+2 है या √n+1 है, ठीक है। तो इसको मैं घर पे आके सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि जो ओरिजिनल फार्मूला है वो √n+2 है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो ये फार्मूला यहाँ पे लिख दो। और हालांकि मैंने इसी फार्मूले से सॉल्व किया था, मुझे कन्फ्यूजन था इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को रिव्यू करना जरूरी था पेपर एनालिसिस के समय। और ये मेरा आंसर सही है, तो आंसर सही है। बाकी आंसर यदि हम लोग टिक करें तो बाकी क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे 72 क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट तो किया था लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं सही अटेम्प्ट कर रहा हूँ या गलत, यानी
यानी पेपर एनालाइज के समय मुझे ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ना है। तो मैं रूम पे आके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जितना भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसको पढ़ूंगा, उसके सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं उसको मैं समझ लूंगा। फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को टिक कर दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, सॉल्व कर लिया है, और इसको मैं इम्पोर्टेंट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी मुझसे गलत हो रहा है, मतलब लास्ट टाइम में मुझे ये क्वेश्चन एक बार देख के जाना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म की एक वीडियो चैनल पे है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर से देख लेना, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारा एनसीईआरटी कवर किया है और याद करने के लिए ट्रिक बता दी गई है। तो आप उसको यदि देख लोगे तो लगभग नीट में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, आपको पता है, तो वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे 75। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने मतलब कि सॉल्व किया है, सही भी हो गया है, लेकिन मुझे ये चीज़ थ्योरेटिकल लगी, जो कि मुझे लगा है कि मैं पेपर एनालिसिस के समय इसको नोट करूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि कोएगुलेटिंग पावर जो है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे भी और साइन ऑफ द चार्ज पे भी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में मैं इसको जरूर देख के जाऊंगा कि कोएगुलेटिंग पावर की इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ गया कि कोएगुलेटिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, तो लास्ट टाइम में एग्जाम से कुछ दिन पहले यदि मैं ये क्वेश्चन रिव्यू करके जाऊँ तो मुझे रिसेंट मेमोरी में ये चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैं भूल जाता हूँ। हालांकि अभी सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ये चीज़ नहीं पढ़ के जाएंगे। ठीक है, सिर्फ वही चीज़ पढ़ के जाएंगे जो एनसीईआरटी में है और आपके सिलेबस में है। ये समझाने के लिए क्वेश्चन था। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो देखो, मैंने टेस्ट पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब इसमें क्या गलती हुई है, मेरे से वहाँ पे गलती हो गई, मैंने वहाँ पे 4th टिक किया था लेकिन आंसर 3rd है, तो मैं इसको रूम पे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे पेपर एनालाइज करते समय मुझे पता चल रहा है कि जो यूनिट है, सॉल्युबिलिटी जो दिया है वो ग्राम पर लीटर में दिया है, लेकिन हम यहाँ पे KSP = S² में जो सॉल्युबिलिटी की यूनिट पुट करेंगे वो हमको ग्राम पर मोल में पुट करनी थी, यानी कि मतलब कंसंट्रेशन पुट करना था, तो एक तरीके से मोलरिटी पुट करनी थी। तो यहाँ से S की वैल्यू यदि ये दिया था 2.42 × 10⁻³ तो इसको हम लोग मोलर मास यानी कि 233 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लगभग 1 × 10⁻5 आया था। तो S² की वैल्यू 1 × 10⁻10 के आसपास होगी, यानी ये क्वेश्चन अब जाके सही हो गया। तो इसमें गलती मैंने क्या की यूनिट में, तो मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स में कर दिया। और 77 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ये बताता है कि क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में यूनिट पे भी अच्छे से ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया। लास्ट टाइम में मैं ये क्वेश्चन जरूर देख के जाऊंगा। लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन रिव्यू करने से मुझे ये बेनिफिट होगा कि मुझे एग्जाम से 4-5 दिन पहले ये पता चल जाएगा कि मेन एग्जाम में मुझे यूनिट से रिलेटेड गलती नहीं करनी है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। इसके बाद बायो के यदि कुछ एग्जाम्पल लेके समझे, तो यदि इसके पहले आंसर मार्क कर दिया जाए, तो मैंने आंसर मार्क कर दिए हैं। तो बायो में जैसे कि ये 128 वाला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें मेरे को कन्फ्यूजन था, तो इसमें मान लो हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ एंजियोस्पर्म में होता है, मेरे को याद था, लेकिन मैं ये कंफ्यूज हो गया कि जिम्नोस्पर्म में होता है सेकेंडरी ग्रोथ या नहीं। तो इसको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा, वहाँ पे मुझे ये पता चला कि जिम्नोस्पर्म में होता है सेकेंडरी ग्रोथ, और एंजियोस्पर्म में डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट में नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने जब एनालाइज की तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखा कि ये चीज़ सबको पता होती है, लेकिन मुझे नहीं पता थी, बहुतों को हो सकता है नहीं भी पता हो, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। और ये क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क किया था। मैंने पेपर अटेम्प्ट करते समय ग्रास को टिक किया था, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन था, इसलिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वहीं पर स्टार मार्क किया था पेपर अटेम्प्ट करते समय ही, और यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ पढ़ ली। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। 134 वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ के पेपर देने गया था, तो अभी तक मैंने एनसीईआरटी में विंग्ड पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कोई भी लाइन नोटिस नहीं की है, और मैंने लोगों से भी कंफर्म किया कि ये एनसीईआरटी में दिया है या फिर नहीं, तो मुझे पता चला कि ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सीधे काट देंगे और इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, ना ही ध्यान देंगे इस पे। और इस मॉक टेस्ट में जितना नंबर आएगा उसमें मैं 5 नंबर जोड़ लूंगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन कभी नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है।
सिर्फ एनसीईआरटी का देखना है और सिलेबस का देखना है। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको कोचिंग में पढ़ाई गई हों, मॉड्यूल में आपके दिया हो, तो आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा हो, तो लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें नहीं करके जानी है, ठीक है। अब इसके बाद सारी चीज़ों को यदि मैं समराइज करूँ, तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि सारे क्वेश्चन को, सारे जो अच्छे क्वेश्चन हैं या फिर जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हैं जो मैंने अटेम्प्ट किए थे, अटेम्प्ट करते समय ही उनको हमें स्टार मार्क करते हुए चलना है। उसके बाद जब जिन क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था मॉक टेस्ट देते समय, उनको मैं इनसर्कल किया रहूँगा, ताकि यहाँ पे मुझे एनालाइज करते समय वो सारे क्वेश्चन दिख जाएँ। और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं वो उनको मैं डबल या ट्रिपल स्टार कर दूँगा, जो कि बार-बार पूछे जाते हैं, जो कि बार-बार मुझसे गलती होती है। उस टाइप के क्वेश्चन को मैं डबल ट्रिपल स्टार कर दूँगा, उसको, उस क्वेश्चन को बॉक्स में बंद कर दूँगा, ठीक है? ताकि लास्ट टाइम में रिव्यू करते समय वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से दिख जाए, ठीक है? उसके बाद एक ये बात है कि हमेशा नोट्स और एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करेंगे एनालिसिस के समय, ठीक है? जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है? और सॉल्यूशन को हमेशा क्वेश्चन पेपर पे जो स्पेस बचा है वहाँ पे ज़रूर लिख देना, ताकि लास्ट टाइम में उसको हम पेपर को आसानी से रिव्यू कर सकें, ठीक है? थैंक यू।